हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी के एक एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो जो कि आपके नीट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने ट्वेल्थ क्लास के काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, जिसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। प्लेलिस्ट है वन शॉट वीडियोस नाम से, उसको जाकर के देख लेना। और 11th क्लास की वीडियोस अब हम बना रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो भी मिलेंगी, लेकिन भविष्य में आप अभी इंतजार कीजिएगा। अभी आप पहले एनसीईआरटी को कवर कीजिएगा मेरे साथ में पूरी तरह से, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एंड आई विल लेट यू नो दैट कि कहाँ से सवाल आएगा। मैं बताऊंगा पेपर कहाँ से पूछता है, मैं बताऊंगा नीट कहाँ से आता है, एक एक सवाल, एक एक वर्ड मैं बताऊंगा। जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी उनको समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको ट्वेल्थ क्लास के जो चैप्टर रहते हैं उनकी वीडियो भी साथ में मिल जाएगी। तो करते हैं शुरू आज के चैप्टर एनिमल किंगडम। कुछ सवाल, दो सवाल यहाँ से, दो सवाल बस यहाँ से आएंगे। तो आएंगे एनसीईआरटी से, ज़्यादा डरना मत, बस एग्जाम्पल्स हैं, याद करने हैं। एक आधी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा एनिमल किंगडम, चैप्टर का नाम है। इसमें लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म. As over a million of species of animal have been described till now, the need for classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. Basics of classification. In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, and reproductive system. These features are used at the basis of animal classification. तो यार यहाँ से हमें यार पॉइंट आउट करना है क्या, हमें पॉइंट आउट करना है अरेंजमेंट ऑफ सेल के आधार पर, बॉडी सिमेट्री के आधार पर, सीलोम की के आधार पर, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर यहाँ पर डिवीजन किया जाता है। आगे लिखा है सम ऑफ दैम डिस्कस हियर, उनमें से कुछ यहाँ डिस्कस किए गए हैं। जैसे सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में बॉडी सेल है, बॉडी टिश्यू है, या बॉडी ऑर्गन है, या बॉडी ऑर्गन सिस्टम है। इस तरह से चार में डिवाइड किया गया अलग अलग। लिखा है दो द ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलर, ऑल ऑफ दैम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, यहाँ से मार्क करना है, स्पॉन्जेस में सेल्स होती हैं, टिश्यू नहीं होते, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स होता है, सभी काम सेल ही करती हैं अलग अलग तरह के। दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सवाल बनेगा स्पॉन्जेस में क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर सम द सेल, तो डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, यानी कि अलग अलग सेल अलग अलग तरह के काम करती होती हैं। इन सीलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सीलेंट्रेटा में आकर के थोड़ा सा जो है टिश्यू बन गया है, मतलब सेल्स अरेंज होकर के टिश्यू बना लिया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सवाल आएगा कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, तो बता दोगे सीलेंट्रेटा में मिलता है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको ऑर्गन लेवल मिलेगा, उससे आगे वाले में जाओगे तो आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। एस्केल्मिन्थीज से शुरू होता है ऑर्गन सिस्टम और फिर आगे जाता है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा और आगे तक। लिखा है कि इन हायर फाइलम वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। इन एनिमल लाइक एनिलिडा, एनिलिडा से पहले एस्केल्मिन्थीज भी आएगा यहाँ पर, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्म्स एंड कोर्डेटा organs have associated to form functional system, and each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called the organ system level of organization. तो ये ध्यान रखना कि ये पैटर्न जो है organ system level of organization कहलाता है। And organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body. यहाँ से मार्क करोगे, पेपर में लाइन पूछी जाएगी कि जो आपका platyhelminthes है उनकी बॉडी में एक ही पोर होता है, यानी एनस और माउथ एक ही होता है, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कहलाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में मिलता है, तो आप बता दोगे platyhelminthes में मिलता है, ये ध्यान रखना। A complete digestive system has two openings, mouth और anus। वो फिर सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन और एक क्लोज, ध्यान रखना। क्लोज में आप जाओगे तो आपको याद केवल करना है, क्लोज में एनिलिडा आपको ऐसे याद कर लेना कि एनिलिडा और कोर्डेटा में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी जहाँ भी है वो ओपन है, ठीक है। तो ध्यान रखना ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली bathed into, and closed type in which the blood is circulated through a series of vessels varying and diameter, arteries, veins and capillaries. Symmetry में लिखा है animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. तो साथ ध्यान रखना, यहाँ सवाल आएगा sponges are mostly asymmetrical, तो ये लाइन है, इसमें लिखा है mostly लिखा है, तो ये नहीं लिखा है all sponges are asymmetrical, ये थोड़ा फंस जाता है सवाल, ध्यान से देखना।
Sponges are mostly asymmetrical लिखा है, and any plane that passes through the center, any plane that passes through the center does not divide them into two equal half. मतलब स्पॉन्जेस को अगर आप दो भागों में बांटना चाहते हो, बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते अगर आप सेंटर से होते हुए एक कट लगाएं तो। लिखा है कि when any plane passing through the central axis of the body divided into two organisms to two identical halves, that is radial symmetry. अगर आप सेंटर से होते हुए एक कट लगाओ और बॉडी को दो भागों में बराबर बांट दो इस तरह से, तो ये आपका कहलाता है रेडियल सिमेट्री। ध्यान रखना सीलेंटेटा में आपका रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है, मार्क कर लोगे, लिखा है सीलेंटेटा टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा एंड हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। तो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वहाँ आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ध्यान रखना। और ये टिनोफोरा में और आपको मिलेगा रेडियल सिमेट्री और सीलेंटेटा में मिलेगा रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आगे लिखा है एनिमल लाइक एनिलिडा ऑर्थोपोडा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन वन प्लेन ओनली एग्जिबिटेड बायलेटरल सिमेट्री। ध्यान रखना, जिन ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही प्लेन ऐसा होता है जहाँ से काटने पर दो बराबर भाग में बॉडी बढ़ती है, उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना, तो जैसे अपन है तो यहाँ से अगर काटते हो तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे तो उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और अगर किसी में कहीं से भी काट दो और दो भाग हो जाए तो वो रेडियल सिमेट्री होता है। नीचे दो फोटो बने हुए हैं, ध्यान से एक बार देख लो, जिनके जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है मीजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो जिन ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक लेयर्स में जा करके आपको तीन लेयर देखने को मिलती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें आपको मिलती है दो वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो सवाल यहाँ जो फंसेगा वो ये होता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म के जगह पर टिश्यू सा होता है भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द मीजोग्लिया। तो यहाँ एक सवाल बनता है यही वाला कि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें, मतलब डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के आगे वाले सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस से पहले जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म and in internal endoderm are called diploblastim, coelenterata, and differentiated layer mesoglia is present between the two. आगे लिखा हुआ है कि those animal in which the developing embryo has a third germinal layer mesoderm and in between the ectoderm and the endoderm are called the triploblastic animal, that is platyhelminthes से लेकर के chordata तक। तो आपको ये तो याद ही नहीं करना, इसमें सीधा याद करना है कि platyhelminthes से लेकर के chordata तक सभी के सभी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीलोम। तो सीलोम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको थोड़ा समझ लेना है, ज़रा सा, बस ज़्यादा नहीं। ध्यान रखना है आपको कि यदि बॉडी की कैविटी को अगर आप ऐसे समझ लें कि अगर आपने एक बॉडी को जो सेक्शन को इस तरह से काट लिया है, मान लो हमने ये एक सेक्शन काटा हुआ है, तो आप समझो ये गट है, सेंटर में जो गट वाला पार्ट है वो है, और गट के बाहर आपको जो कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी को ध्यान से देखना। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये है, मान लो एक मीजोडर्मल पाउच, ये एक मीजोडर्मल पाउच है, और अगर ये मीजोडर्मल पाउच बड़ा हो जाता है और ये कुछ इस तरह से इस कैविटी को कवर कर लेता है, इस तरह से, अगर इसने इस तरह से इस कैविटी को कवर कर लिया, तो ये जो बीच में कैविटी है, ये जो कैविटी है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, दिस वन, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ये बीच वाली, तो ये कहलाएगी आपकी सीलोम। एक्चुअली ट्रू सीलोम इट इज़, क्योंकि जिस कैविटी को दोनों तरफ से मीजोडर्म ने घेर रखा हो वो कैविटी कहलाती है ट्रू सीलोम। ठीक है ना। और अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये वाली आप देखो जो मीजोडर्मल पाउच हैं, ये मीजोडर्मल पाउच आपको ऐसे ही पड़े हुए मिल रहे हैं, तो कैविटी को घेर नहीं रहे हैं, इसके बाहर जो कैविटी है ये ब्लास्टोसील एक्चुअली होती है। तो ये ट्रू कैविटी नहीं है ब्लास्टोसील, ये आपकी स्यूडोसीलोम कहलाती है। ट्रू कैविटी नहीं होती, फॉल्स कैविटी होती है। ट्रू कैविटी होती है अगर ये कैविटी मीजोडर्म से दोनों तरफ से घिरी होती तब, और जहाँ कैविटी नहीं है वो तो आपके होते ही नहीं, मतलब कैविटी है नहीं, तो वो एसिलोमेट है। तो कैविटी के आधार पर तीन तरह के होते हैं बॉडी में, अगर मान लो एक होते हैं एसिलोमेट, एक होते हैं सीलोमेट, एक होते हैं स्यूडोसीलोमेट। तो ध्यान रखना, पढ़ते हैं एक बार। प्रेजेंस ऑफ एन एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन क्लासिफिकेशन द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। तो ये ध्यान रखना, जिसको कैविटी को मीजोडर्म लाइन करते हैं वो सीलोम होती है। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट, एग्जांपल एनिलिडा मोस्का, आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। ध्यान रखना एनिलिडा से शुरू होता है, उसके पहले स्केलमेंथीज में जाओगे तो सीडोसीलोम होगा, और प्लेटी में जाओगे तो वहाँ एसिलोमेट होगा, उससे पहले एसिलोमेट कंडीशन है।
तो देख लेना, लिखा है कि इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट द स्कैटर्ड पाउच इन द बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। तो जिनमें मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में मिलती होती है उन्हें हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। एंड यही सवाल यहाँ से बहुत बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम्पल लर्न करना है सूडोसिलोमेट का, एस्केलमंथी जिसका एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछा जाएगा, याद कर लेना। आगे लिखा है कि जिनमें कैविटी नहीं होती वो होते हैं एसिलोमेट, जैसे कि प्लेटियलमंथीज एसिलोमेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंटेशन। अगर आपको बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली भी, तो बॉडी कहलाती है सेगमेंटेड। यहाँ लिखा है इन सम एनिमल द बॉडी वाज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू द सेगमेंट विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ये ही लाइन इसमें नीट में पूछी जाएगी, तो भयंकर रूप से पूछते हैं, मार्क कर लेना, ये लाइन बनेगी सवाल। लिखा है कि इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। एटलीस्ट सम ऑर्गन लिखा है, तो ध्यान रखना कि कुछ ऑर्गन जो है हर एक सेगमेंट में बार बार आते हैं, तो ऐसे सेगमेंट्स को मेटामर कहा जाता है और इस घटना को मेटामेरिज्म। तो ये एक अच्छा सवाल बनेगा, यहाँ से मार्क कर लो। ऐसे सेगमेंट्स को मेटामर कहते हैं और इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन या उन सेगमेंट्स को मेटामर्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट बनता है सवाल, थोड़ा मार्क कर लेना, पूछ लेंगे। अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है, नोट कर लो यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट नोटोकोड। अगर नोटोकोड इज मीजोडर्मली डेराइव, पहला सवाल ये बनेगा कि नोटोकोड जो है मीजोडर्मली डेराइव्ड है। अगर आपको बता दूं तो बोन, मसल, सब कुछ कनेक्टिव टिश्यू जितना भी है सारा का सारा मीजोडर्मल डेराइव्ड है। अगर आपको याद नहीं कर होता तो आप याद कर लेना, कनेक्टिव टिश्यू आए तो तुक्का मार देना मीजोडर्मल वाला। लिखा है कि जो नीटोकोड है वो मीजोडर्मली जो है वो ओरिजिनल है, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है डोर्सल साइड पर होती है। इसमें ध्यान रखना, इसमें कहीं होलो वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है, तो कभी भी इसमें होलो लिखा है तो ध्यान देना नहीं होगा। लिखा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर उसमें पाई जाती है या फिर पूरी ज़िंदगी में पाई जाती है तो वो एनिमल कोडेटा होगा। एनिमल विद नोटोकोड आर कोल्ड कोडेटा, अगर नहीं है तो उसे नॉन कोडेटा कहते हैं। जैसे कि पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जो होते हैं वो नॉन कोडेटा के अंडर में आते हैं। आगे हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन एनिमलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर मेंशन इन द प्रोसीडिंग सेक्शंस। यहाँ पर एक ये बना हुआ है चार्ट, ध्यान से देख लेना आप लोग। इसमें से मेरे को तो पता है क्या आएगा। इसमें सवाल देखने का ये लाइन नीचे लिखी हुई, ये वाली लाइन जिसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ये वाली लाइन आ रही है भाई पेपर में कि इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसमें जाओगे अगर आप, तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जबकि जो एडल्ट होता है वो आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है। सबसे पहला है एक फाइलम पोरीफेरा। तो भैया देखो ऐसा है, हम ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर सकते, ना करना ही है, आपको भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची नहीं करना है, आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल लर्न करने हैं, पॉइंट जो नोट करूँगा वो याद करने हैं, वही पेपर में आएंगे। कोशिश करना इनको बार बार रोज़ रिवाइज करना होता है, 2-2 3-3 बार रोज़ रिवाइज करना होता है, तब जा करके याद होता है, ऐसा नहीं एकदम याद हो जाएगा आपके। ठीक है, देखो हेडिंग ऑफ फाइलम लिखा है फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहला फाइलम है नॉन कोडेटा का। लिखा है मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इनको अपन क्या कहते हैं, ये बेचारे कहलाते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि इनकी बॉडी में मिलते हैं आपको ऐसे छोटे छोटे छेद। दे आर जनरली मेराइन, तो ये नीट में आता है, ये आता है नीट में जनरली मेराइन, ऐसा ध्यान से पढ़ना है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, ऐसा ध्यान से पढ़ना है। एंड दीज आर, ये मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से पढ़ना है, तो ये ऐसे लिखा हुआ आया तो सही करना। ऑल आर एसिमेट्रिकल गलत होगा, सारे मेराइन गलत होगा, जनरली मेराइन ये है। एंड दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीछे पढ़ा था, ध्यान रखना। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये ध्यान रखना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है, यहाँ वाटर कैनाल है, ठीक है ना, तो थोड़ा गलती ना करना। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, बॉडी में होते हैं छोटे छोटे छेद, पानी उनसे घुसता है अंदर, उन्हें कहते हैं ओस्टिया, और वो जा करके कैविटी में खुलते हैं। कैविटी है स्पॉन्जोसील, ये ट्रू सीलोम नहीं होती है, ब्लास्टोसील होती है। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट गोज टू अपवर्ड, ऊपर जाएगा पानी, वहाँ से ओस्कुलम होता है ऊपर वाला बोर, उससे बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है। पानी के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी, जैसे कि फूड गैदरिंग पानी से होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पानी से होता है, वेस्ट का रिमूवल पानी से होता है। ठीक है ना, तो पूरी ये भी ध्यान रखना, इसके अंदर ऐसे कोई सिस्टम नहीं मिलते होते, बस पानी के साथ ही फूड आएगा, उसी से निकल जाएगा सीधा सीधा। यहाँ से लाइन बहुत ज़्यादा बार पूछी जाने वाली लाइन है। लिखा है कोएनोसाइट्स और कोलर सेल। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि दोनों के दोनों सेल एक ही हैं, इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि दे आर फ्लैजिलेटेड। ये कैसी हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और जो स्पॉन्जेस की बॉडी होती है उसको लाइन कर रही होती है, पूरी बॉडी को लाइन करते हैं कोएनोसाइट्स। ये क्या करती हैं, वाटर करंट मेंटेन करने में मदद करती होती है, पानी को करंट को मेंटेन करने में मदद करती होती है। इसको मार्क कर लेना, याद कर लेना। लिखा है डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है। बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन, अगर जो प्रोटीन का और या फिर
दो तरह का यहाँ स्केलेटन मिलता है आपको, कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और प्रोटीन मिलती है जो कि स्पॉन्जिन होती है। ये मार्क कर लेना, पूछ लेंगे। सेक्स नॉट सेपरेट, सेक्स अभी सेपरेट नहीं हुआ है। आप एक पेपर नोट कर लेना, पेपर बना लेना, वहाँ लिखना कौन कौन सेक्स सेपरेट है, कौन कौन नहीं। ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि किस किस में सेक्स सेपरेट है, नहीं है, ठीक है ना। ऐसे एक चार्ट बना लेना। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, तो सबको पता ही है। स्पॉन्जी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये लाइन भी बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों को लगता है कि ये तो एनिमल है, ये तो फ्रेगमेंटेशन नहीं करते होंगे, ऐसा बच्चे सोच सकते हैं, पर ये गलत हो जाता है। ध्यान रखना, अच्छा सवाल बनेगा, ठीक है बाबू। आगे लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी आपका फंसेगा तो थोड़ा ध्यान रखना। ये भी आपको एक अलग से चार्ट बना करके नोट करना है कि फर्टिलाइजेशन किस में इंटरनल है और किस में एक्सटर्नल है, तो ये पूछ लेंगे ऐसा सवाल भी। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यहाँ लार्वा के नाम नहीं याद करने, पर फिर भी लार्वा मतलब है, ये पता होना चाहिए कि इनकी लाइफ साइकिल में लार्वा होता है। लार्वा के बाद एडल्ट स्टेज आती है, तो लिखा है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। चलिए, इसके आगे पेज पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों को याद कर लोगे। जैसे कि साइकोन का नाम कॉमन नेम साइफा है, यू स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है। इन पर सवाल आ सकते हैं, मेरे ख्याल से कॉमन नेम पूछ सकते हैं बस। फाइलम सीलेंटेटा निडेरिया, दूसरा फाइलम है, ये लिखा है दे आर एक्वाटिक मोस्टली मेराइन, यहाँ लिखा है मोस्टली मेराइन, पीछे लिखा था जनरली मेराइन। तो ये इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये इस तरह के सवाल बनाते हैं, बड़े बेकार लोग हैं। ससाइल होता है जो तैरते नहीं हैं, जो केवल अटैच्ड होते हैं, वही रहते हैं रुके हुए, इधर उधर नहीं जाते, वो ससाइल होते हैं। फ्री स्विमिंग, तैरने वाली फॉर्म भी होती हैं। रेडियली सिमेट्रिकल पीछे पढ़ लिया था। निडेरिया डेराइव होता है नाम कहाँ से, नीडोब्लास्ट से, जो नीडोसाइट से। नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट एक ही शब्द है, इस बात में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। एंड विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट, तो ये ध्यान रखना, कैप्सूल जो इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, कैप्सूल को निमेटोसिस्ट कहते हैं, सेल को नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहते हैं, तो ये गलती ना कर देना, ठीक है भाई। आगे लिखा है प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल ऑन द बॉडी, ये भी मार्क कर लेना कि ये कहाँ होते हैं, बॉडी टेंटिकल्स पर होते हैं। जैसे ये 2 टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन पर ये नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स पाए जाते हैं। ये वाली फॉर्म जो आप देख रहे हो, ये सेसाइल फॉर्म है, ये आपकी अटैच्ड है, ये पॉलिप है, ठीक है। और ये तैरने वाली फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म कहलाती है। ये बॉडी प्लान जो है, ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है, जिसमें कि आप देख रहे हो एक ही पोर है बॉडी से बाहर निकलने का और अंदर जाने की, ये ठीक है ना। तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। और बाकी ये एग्जांपल यहाँ देख लोगे, ओरेलिया मेड्यूसा फॉर्म है तैरने वाली, और इडमेजिया पॉलिप फॉर्म है जो कि अटैच्ड होती है, ठीक है। ये मार्क कर लेना, यहाँ से पूछ लेंगे। फिर लिखा हुआ है नीचे कि नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर, ये सवाल बनेगा नीडोब्लास्ट किस किस काम में यूज होता है। आप बताओगे इनक्रेज करने के लिए और डिफेंस के लिए और कैप्चर प्रे को पकड़ने के लिए। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल पीछे पढ़ लिया था, ये तो अब मार्क नहीं करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक पीछे पढ़ लिया था। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये सवाल बन सकता है, इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, तो मार्क कर लेना। गैस्ट्रोवेस्कुलर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका मतलब कैविटी में डाइजेशन भी होता है, इसका मतलब एक्सटर्नल डाइजेशन भी पाया जाता है और इंटरनल भी इनके अंदर होता है, तो दोनों होते हैं। विद ए सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, तो माउथ ऑन हाइपोस्टोम लिखा है, ये ध्यान देना है, माउथ हाइपोस्टोम नहीं है, माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर एक जगह होती है, उसके ऊपर माउथ होता है। डाइजेशन दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। सम ऑफ द इंडेरियन कोरल्स, कुछ कोरल्स बनाते हैं, कोरल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, जो आपने देखा भी होगा। निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी प्लान, पॉलिप और मेड्यूसा, तैरने वाली फॉर्म मेड्यूसा है और अटैच वाली फॉर्म पॉलिप है। द फॉर्मर इज ससाइल, सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एग्जाम्पल नोट करने हैं यहाँ से आपको पॉलिप के। पॉलिप हाइड्रा में और एडमेजिया में मिलता है, ऐसा मार्क कर लो दोनों। एंड वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप, तैरने वाली फॉर्म ओरेलिया और जेलीफिश में, और ये ऊपर लिखा हुआ एडमेजिया उसमें मिलती हुई है यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओरेलिया में मेड्यूसा है, एडमेजिया में पॉलिप है। और यहाँ भी जाओगे फिर यहाँ ध्यान से देखना है कि फ्री स्विमिंग और लाइक अरेलिया में जेलीफिश में आपको मिलेगा मेड्यूसा फॉर्म। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये एक सवाल यहाँ से बनता होता है, जिनमें आपको दोनों फॉर्म मिलते हैं, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि पॉलिप जो है वो ए सेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। तो ये लाइन मेरे ख्याल से बनाएंगे जरूर पेपर में, तो इंपॉर्टेंट होती है लाइन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूछते हैं कि मेटाजेनेसिस क्या है एक्चुअली, तो आप बना दोगे कि मेटाजेनेसिस होता है पॉलिप ए सेक्सुअली फॉर्म मेड्यूसा, मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म पॉलिप, ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो याद कर लेना है आपको। जैसे लिखा है फाइसेलिया, पोर्तुगीज मोन मैन ऑफ वॉर कहते हैं। एडमेजिया जो है वो सी एनीमोन है।
और पेनाटुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन और मेंड्राइना ब्रेन कोरल है। तो यार ये जरूर याद करने हैं, जरूर 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 याद करने हैं, ये मैच कराने के लिए आएंगे। जहाँ जहाँ भी सी पैन, सी फैन, सी फर, सी इस तरह के नाम आएंगे, सी हेयर, तो उनको ध्यान से देखना है कि किस फाइलम के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फाइलम टीनोफोरा। तो लिखा है कि टीनोफोरा कॉमनली नोन एज अ सी वॉलनट। पहला सवाल ये है, इनको कॉम जेली कहते हैं। दूसरा सवाल है कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। तो ये हैं मेरे ढंग के सवाल जो मेरे को अच्छे लगते हैं, ये वाले, ये वाली, ये इस तरह यूजुअली मैराइन, जनरली मैराइन, मोस्टली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ऐसा लिखा, बहुत कम जगह है। एंड रेडियली सिमेट्रिकल पीछे पढ़ लिया था, डिप्लोब्लास्टिक पीछे पढ़ लिया, टिश्यू लेवल पीछे पढ़ लिया है। एंड द बॉडी बियर्स 8, ये लाइन मार्क करनी है, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। ये सवाल ये बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। विच हेल्प इन द लोकोमोशन, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है। बायोल्यूमिनेसेंस मिलती है इनके अंदर, चमक मिलती है इनकी बॉडी के अंदर, ये चमक पैदा करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन द नीटोफोरा। सेक्स नहीं सेपरेट है, ये एक सवाल है जो आपको मार्क करना है, सेक्स सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन प्लेस बाई सेक्सुअली मीन्स होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। देखो पीछे यहाँ पे ध्यान देना, इन चीज़ों को नोट करना है, एक जगह चार्ट बनाना, किसमें सेक्स सेपरेट है, किसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल है, ये सवाल बनाएंगे इस पे से। विद एन इंडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा यहाँ भी मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 दिए हैं, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो दोनों एग्जाम्पल याद कर लेंगे। आगे हेडिंग है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। लिखा है दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ध्यान रखना, ये पहले वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिफिलाइजेशन हुआ, एंटीरियर हेड बना, जिनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन खत्म हुई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, जिनमें बायलेटरल सिमेट्री शुरू हुई, ये ध्यान रखना। लिखा है दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स एंड दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। फ्लैटवर्म आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, पीछे हो चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पीछे पड़ चुके हैं, एसिलोमेट पीछे पड़ चुके हैं, ये जरूर ध्यान रखना। ऑर्गन सिस्टम पीछे पड़ चुके हैं, तो यहाँ तक की लाइन आपकी हो चुकी है पीछे ही। अब यहाँ है थोड़ा, क्योंकि ये पैरासाइट है तो इनको हुक्स एंड सकर चाहिए चिपकने के लिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एंड दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी डायरेक्टली, तो बॉडी से डायरेक्ट ये न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, आपके जहाँ अंदर चिपकेंगे, मान लो इंटेस्टाइनल पैरासाइट तो वहीं पड़ा रहेगा, आराम से खाता रहेगा। एंड स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड द फ्लेम सेल्स, ये इसका एक सवाल है जो हमेशा आता है कि इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। ध्यान रखना, जो मैं मार्क करूँगा यही सवाल बनाएंगे यहीं से ही, बस आप इस बात को नोट कर लो, ठीक है। जो उसके बाद स्पेशल सेल होती है जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स, और ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। सेक्स सेपरेट नहीं है, ये पीछे देखो ध्यान से, ये सेक्स सेपरेट अभी हुआ नहीं है, सेक्स सेपरेट होगा जाकर के अगले वाले में, एस्केल्मिन्थीस में जाकर के, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, और डेवलपमेंट लार्वा है वो बिल्कुल कोई बात नहीं है। एग्जांपल आप एक लाइन नोट कर लोगे, 10th क्लास में दी थी। प्लेनेरिया के पास जो है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इसके पास टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं जो ऐसा करती हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत अजब बनता है, पहले बनता था अब नहीं बनेगा मे बी। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, टीनिया का पूरा नाम याद हो, टेपवर्म कहते हैं इसे, फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक कहलाता है, तो जरूर याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फाइलम, दैट इज फाइलम एस्केल्मिन्थीस। लिखा है द बॉडी ऑफ द एस्केल्मिन्थीस इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंडवर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। तो राउंड है, यहाँ से ही मेरे ख्याल से बना सकते हैं ऐसा लाइन कि प्लांट और एनिमल दोनों में पैरासाइट है एस्केल्मिन्थीस, ये पूछ लेंगे ऐसा। राउंड वर्म सेम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है, ये तो आपको पता ही है। पीछे यहाँ से, पीछे दिया नहीं था, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया, मैंने पहले बताया भी था। दे हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये सब पता चल चुका है। ये पीछे पढ़ा दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये पीछे पढ़ा दिया कि ये सूडोसिलोमेट है, ये हो चुका है। यहाँ से अब ध्यान देखना, पीछे यहाँ लिखा था कि प्लेटिहेल्मिन्थीस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, पढ़ा था ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्लेटी के बाद जा करके ऐसे दिमाग में फिट करना है, प्लेटिहेल्मिन्थीस के बाद जा करके एलिमेंट्री कैनाल पूरी होगी, यानी इसमें माउथ और एनस दोनों मिलेंगे। तो याद करना है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है जिसमें कि एक मस्कुलर फेरिंग्स होती है, ये सवाल बनाएंगे। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है रिमूव करने के लिए, जिसे रेनेट सेल कहा जाता है, ये सवाल भी यहाँ से बनेगा। एंड सेक्स सेपरेट है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार यहाँ पे आकर के सेक्स सेपरेट हुए हैं, इससे पहले सेक्स सेपरेट नहीं था, ध्यान रखना है। सेक्स आर सेपरेट, डायोसियस कहलाते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, वन ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट भी डायरेक्ट हो सकता है, लार्वा हो सकता है, तो ये कोई बात नहीं है, आपको लार्वा याद ही नहीं करना, तो यहाँ है ही नहीं। फिर एग्जाम्पल दिए हैं, तो एस्केरिस राउंडवर्म को कहते हैं वुचरेडिया, जो कि आपका
फाइलेरियल वर्म है जो कि फाइलेरियसिस एलिफेंटिएसिस नाम की बीमारी को करता है। इसका जो वेक्टर होता है वो क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो होता है। मैं बता दूं आपको, ये कोई पूछ ले आपसे तो बता देना, ठीक है। आगे लिखा है इंसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म पिन वर्म, ये इसको कहते हैं, तो मार्क कर लेना, ये सवाल पूछ लेंगे। यहाँ से आपको मैं एक सवाल बताता हूँ, ये ध्यान रखना कि जो मेल की टेल है वो पीछे से मुड़ी हुई होती है और यहाँ पर जो पीनियल सीटें मिलते हैं छोटे छोटे दिख रहे होंगे ये, तो ये फीमेल में नहीं दिखते, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा। तो भैया यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा जो कि दिख रहा होगा साफ साफ, सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अच्छा है ये। यहाँ सवाल फोटो से बन सकता है मेटामेरिज्म का, तो आपको याद भी रखना होगा, पीछे दिया था एग्जाम्पल पर आप थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ लिखा है कि दे मे बी एक्वाटिक मराइन इन फ्रेश वाटर, मे भी लिखा है अब तो यहाँ पर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, समटाइम पैरासिटिक, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब समझ चुके हैं पीछे ही। ऑर्गन सिस्टम हो चुका है, ट्रिपल प्लास्टिक हो चुका है, बायोलेटरी सिमेट्रिक हो चुकी है, अब ये सब सिलोमेट हो चुके हैं, अब कोई बात ही नहीं है। तो लिखा है कि बॉडी ऑर्गन बायोलेटरी सिमेट्री हो चुकी है, ट्रिपल प्लास्टिक है, मेटामेरिकल सिगमेंटेड है, पीछे हो चुका है, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट, बॉडी सरफेस जो है वो डिस्टिंक्टली मार्क है सेगमेंट्स में और इन मेटामर्स में। आर हैंस द फाइलम नेम एनेलिडा। आगे लिखा था पोइज लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, ये है सवाल। इनके पास ऐसी मसल्स होती हैं जिनको ऐसे चलाती हैं, देखो ऐसे, पहले ये ऐसे ऐसे खींचते हैं फिर आगे चलते हैं, यूँ होते हैं ऐसे। उनके पास दो तरह की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल चलती है तो ऐसे चलते हैं, सर्कुलर ऐसे करती हैं, फिर ये ऐसे चलते हैं, फिर ये ऐसे 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 खींचते होते हैं। तो लिखा है, ये लाइन आपको पेपर में आएगी लिखी हुई कि दे पॉसेस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड सर्कुलर मसल ऑल्सो एक्वाटिक एनेलिडा लाइक नेरिस। तो ये स्टेटमेंट है जो मेरे ख्याल से मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो ये डाल लूंगा जरूर। एक्वाटिक एनेलिडा लाइक नेरिस पॉसेस लेटरल अपेंडिज पैरापोडिया। सवाल है पैरापोडिया क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। अगला सवाल है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पीछे बता दिया मैंने, याद रखना एनेलिडा में और कोर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बल्कि बाकियों में ओपन होता है जहां भी होगा। तो अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, तो नेफ्रीडिया, ये थोड़ा याद कर लेना यहाँ से। नेफ्रीडिया मिलता है इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, एक स्ट्रक्चर है जो कि इनके पास पाई जाती है, जिसे हम ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। एक जैसे कि आपका नेफ्रॉन होता है वैसे ट्यूब होती है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ये थोड़ा समझ लो। न्यूरल सिस्टम इनका सीडी के जैसा होता है, लेटर होती है इस तरह का, डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, और ये पेयर्ड गैंग्लिया है जिसमें बीच में एक नर्व कोड होती है। इस तरह का कुछ नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी में वेंट्रल साइड पर मिलता है। तो ये सवाल समझने का है कि इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं और जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट होते हैं, और डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। तो वेंट्रल होता है, तो ध्यान रखना इनका नर्वस सिस्टम, तुम्हारा डोर्सल है। एंड नेरिस एंड एक्वाटिक एम फॉर्म इज डाइसियस, तो ये मेरे ख्याल से भूल जाएंगे बच्चे, तो ध्यान रखना नेरिस जो है वो डाइसियस है, मेल फीमेल अलग अलग होगा। जबकि जो आर्थवर्म और लीच है उसमें आपको मेल फीमेल एक ही होगा, मतलब वो मोनोइशियस होंगे। तो ये फंसेगा सवाल और इम्पोर्टेंट होगा। एग्जाम्पल दिए नेरिस फेरेटिमा पोस्थुमा एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। इसके अंदर जो है हिरुडिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपका ब्लड एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे हिपैरिन होता है ना वैसे हिरुडिन होता है इसके पास, ठीक है। चलो एंड दे आर सैंग्यूवर्स, ये ब्लड सकिंग होती हैं। सैंग्यूवर्स, ब्लड सकिंग का मतलब होता है सैंग्यूवर्स। अगले लिखा है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम की कैटेगरी में डाला गया है इसको। लिखा है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्टा। Over two-thirds of all named species on Earth are arthropoda. They have organ system level of organization. They are bilateral symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सिलोमेटेड, ये हो चुका है। बॉडी जो है वो, ये पहला सवाल यहाँ बनेगा कि बॉडी पूरी तरह से कार्टिनेशियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन, ये सवाल बनेगा यहाँ से। बॉडी में बराबर में जॉइंट अपेंडेज मिलते हैं जिसकी वजह से इन्हें आर्थ्रोपोडा में डाला गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स हो सकते हैं, कहीं बुक गिल्स, कहीं बुक लंग्स और कहीं ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, मैंने बता दिया, एनिलर छोड़कर बाकी सब में ओपन होगा। सेंस ऑर्गन में एंटीना आएंगे, आई आएंगे, कंपाउंड और आई सिंपल आई दो तरह की मिलती हैं। स्टेटोसिस्ट, ये सवाल बनाएंगे, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर मोस्टली डायोसियस। तो ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है, मोस्टली डायोसियस, मतलब मेल फीमेल आपको अलग अलग डिस्टिंक्टली देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअल इंटरनल है, दे आर मोस्टली विपर्स, अंडे देते हैं ज़्यादातर, और ये भी ध्यान रखना। और डेवलपमेंट में लार्वा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ज़्यादा सवाल नहीं यहाँ पे मेरे को अच्छा सवाल लगता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का, स्टेटोसिस्ट का सवाल अच्छा है, बस दो ही सवाल ज़्यादा अच्छे हैं, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। फिर लिखा है एग्जाम्पल, तो भैया यहाँ दिया है एपिसेंडी का, हनी बी का नाम है, बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क वॉर्म को कहते हैं, लेसिवर्लिकाटा लैक इंसेक्ट है।
और भैया वेक्टर्स दिए हैं एनाफिलीज, आपको पता है मलेरिया प्लाज्मोडियम का वेक्टर है, क्यूलेक्स वुचरेरिया जो कि एलिफेंटिशिस का जो पैथोजन है उसका वेक्टर है, एडीज जो है वो चिकनगुनिया और वो जो दूसरा होता है डेंगू उसका वेक्टर है। ग्रिगेरियस स्पेस लोकस्टा है, ग्रिगेरियस स्पेस वो होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं पर एक दूसरे की मदद नहीं करते, ऐसे गंदे दोस्त होते हैं। लिविंग फॉसिल में आएगा लिमुलस किंग क्रैब, 300 सालों से भी या पता नहीं कितने सालों से भी ये एक जैसा है, इसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का। द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, लिखा है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम एंड मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मैराइन और फ्रेश वाटर। इस तरह का सवाल यहाँ से नहीं बनेगा। एंड हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये बनेगा नहीं। बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ये सब हो चुका है। बॉडी कैलकेरियस शेल से कवर्ड है, पहला सवाल ये बन सकता है यहाँ से कि बॉडी जो है वो कैलकेरियस शेल से कवर होती है। और जो उसका बढ़िया सवाल है ना, मेरे को जो लगता है वो है ये अनसेगमेंटेड, क्योंकि बच्चों को लगता है पीछे ही जब सेगमेंटेशन हो चुका है तो आगे अब सब में सेगमेंटेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे सब में नहीं होगा, केवल यही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये अनसेगमेंटेड है विद डिस्टिंक्ट हेड है। यहाँ पर थोरेक्स नहीं है, यहाँ पर एब्डोमेन नहीं है, यहाँ पर तो यहाँ हेड है, मस्कुलर फुट है, विसरल लंप है, मोटा सा पीछे का वो होता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म विद द मेंटल कैविटी बिटवीन द टू लेयर्स, बॉडी एंड द मेंटल लेयर, my body and the visceral hump, the space between the hump, ये स्पेस यहाँ सवाल बनेगा कि स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन द विच वेदर फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ ये सवाल है कि मेंटल कैविटी जो होती है उसके अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं, और फेदर लाइक गिल्स के लिए सवाल बनेगा कि ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों मदद करते हैं। तो ये सवाल यहाँ से बनेगा, ये है सवाल बनने वाला। ठीक है ना, ये इसको मार्क कर लो, ये पूछ लेंगे यहाँ से कि ये फेदर लाइक गिल्स का काम क्या है, तो आप बताओगे कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों होता है। ठीक है, आगे लिखा है द इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ये भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि इसके पास माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो डाइजेशन में चबाने का काम आता है, फीडिंग में। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल अगले पेज पर जो कि आपको याद करने हैं। ऑक्टोपस के पास इंक ग्लैंड होती है, यहाँ से कुछ सवाल हैं जैसे कि लिखा है कि ये डायशियस हैं, ओविपेरस हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा मिलेगा ही, आपको याद करना है यहाँ से। ये पायला को एप्पल स्लेन कहते हैं, पिंकटाड़ा पर्ल ऑयस्टर है, सेपिया कटल फिश कहलाती है जो कि एक फिश नहीं है, ये सवाल बनता है इसका। पिंकटाड़ा पर्ल ऑयस्टर से आपको सच्चा मोती पर्ल मिलता है, सेपिया कटल फिश है, लोलीगो स्क्विड कॉमन नेम याद करने हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश है, ये भी फिश नहीं है। एप्लाइजिया सी हेयर कहलाता है, डेंटेलियम टस्क शेल कहलाता है, और चिटोप्लूरिया चिटोन कहलाता है। तो भैया देखो ऐसा है, ये कॉमन नेम कैसे याद होते हैं बताता हूँ आपको। बार बार बोलना होता है, पायला एप्पल स्नेल, पिंकटाड़ा पर्ल ऑयस्टर, ऐसे एक बार में बोलना है, पिंकटाड़ा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, इस तरह लाइन से बोलना है, लोलीगो स्क्विड, लोलीगो स्क्विड, ऐसे बोलना है। जब भी बोलना है तो ऐसे बोलना है, लोलीगो स्क्विड, एक नहीं बोलना, पिंकटाड़ा पर्ल ऑयस्टर, पूरी लाइन से बोलना है। तो आपको ये दिमाग में पेपर में आ जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, सीधा लगाना है। हेडिंग नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा, लिखा है दीज एंड दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल। तो इनके पास एंडोस्केलेटन है, ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले तो था नहीं एंडोस्केलेटन, यहाँ है। यहाँ एंडोस्केलेटन मिलेगा जो कि कैलकेरियस ओसिकल से निबोनी कैबोनी चीज़ों का बना होता है। इसके नाम पर इसका स्पाइनी बॉडीड नाम है इकाइनोडर्मेटा। ऑल द मेराइन, ये है सवाल, ऑल आर मेराइन, ध्यान से, अब पहली बार मिला है। विद एन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ध्यान रखना, अडल्ट में जो है रेडियल सिमेट्री होगी जबकि लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ये कोई बात ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम पीछे कंप्लीट हो गया, अब भी कंप्लीट ही चलेगा। माउथ वेंट्रल पर है तुम्हारी तरह से, एनस अपर पे है तुम्हारी तरह से। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइडर्मा इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सवाल यही है जो बनता है यहाँ पर कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस किस काम आता है। तो जैसे कि आप याद रखोगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या क्या काम आएगा, लोकोमोशन के काम आएगा, कैप्चर करने के लिए काम आएगा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, इनके काम आएगा, वेस्ट रिमूवल के काम आएगा। इसीलिए इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो ये सवाल यहाँ मेरे को लगता है बनाएंगे, इससे बनाएंगे। ठीक है, सेक्स सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और ध्यान रखना डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वा हो सकता है, होगा ही, और फ्री स्विंग लार्वा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद करने हैं, फिर से वही सवाल फंसता है, एस्टेरियस स्टारफिश कहलाएगा, कैसे याद रखोगे बार बार बोल के। इक्किनस कहलाता है सी अर्चिन, ये ही यहाँ से पूछेंगे। एंटेडियम एंटोडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफियरा ब्रिटल स्टार। तो जो सी वाले हैं ना दोनों, सी लिली सी कुकुम्बर, इनको जो पीछे ना बिड़ा देना सिलेंट्रेटा में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इनको, है ना, वरना पिटोगे बहुत। ध्यान से पढ़ना, एंटेडॉन सी लिली है और कुकुम्बर सी कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है, इस तरह से मैच करना है, बार बार पढ़ना है। तो पीछे जाके किसी और में ना लिख देना, इनको पूछ ले कभी सी हेयर कहाँ होता है, बताओ सिलेंट्रेटा में, गलत होगा।
फाइलम हेमिकोडेटा, तो यहाँ देखो पहले तो हेमिकोडेटा कोडेटा में था, अब नहीं है, अब निकाल लिया गया है वहाँ से क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ है। देखो हेमिकोडेटा was earlier considered into Chordata phylum under Chordata and but now is placed in separate phylum because under the non-Chordata. Hemichordata have a rudimentary structure in the collar region called the stomochord, a structure similar to notochord. तो ये ध्यान रखना है कि इनके पास एक rudimentary structure होती है जिसे हम कहते हैं स्टोमोकोड। तो ये लाइन डली थी एनसीईआरटी में 2-3 साल पहले नहीं थी। तो सिमिलर टू नोटोकोड है, नोटोकोड नहीं है, इसलिए इनको कोडेटा से हटाया। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल, तो ये भी वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स हैं। लिखा है कि दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ये तो पीछे हो चुका है, ये सब हो चुका है। ट्रिपल ब्लास्टिक सिलोमेट हो चुका है, बॉडी सिलेंड्रिकल है, ये तो हो चुका है। यहाँ से बनेगा सवाल। इनकी बॉडी एंटीरियर प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक 3 भागों में बटी हुई होती है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, तो आपको ये सवाल याद रखना होगा जरूर, क्योंकि बच्चों को लगता है कोडेटा लगते हैं तो क्लोज लगा देगा, गलत होगा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, ये भी याद करना है। और जो अच्छे से याद करना है वो है ये लाइन, ये अच्छी सवाल है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, बना दोगे अच्छा सवाल बनेगा। ओपन वाला भी सवाल अच्छा बनता है, एग्जाम्पल दे के पूछते हैं। बेलेनोग्लोसस सैकोग्लोसस किस में ओपन टाइप होता है, बता दोगे। ठीक है, चलो। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इंडायरेक्ट है। मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन की लिस्ट बना लेना, किस में एक्सटर्नल है किस में इंटरनल है, प्लीज़। हाँ, फाइलम कोडेटा नेक्स्ट है। एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड अ डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये कैरेक्टर हैं किसके, फाइलम कोडेटा के। तो ये सारे याद होने चाहिए क्योंकि इनके पास इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। होलो नर्व कोड, ये होलो वाले पे बहुत ज़्यादा सवाल बनेगा, ध्यान से पढ़ना है इसको। होलो नर्व कोड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ होते हैं, भले तुम्हारे में भी निशान तो अंदर है ही। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिपल प्लास्टिक सिलोमेट, ये भी है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बात ही नहीं है। दे पोजेस पोस्ट एनल टेल, ये है सवाल, यहाँ से मार्क करोगे। ये इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर एक टेबल भी दी है, पूरी टेबल लर्न कर लेंगे, एक साइड का लर्न कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने से नोट कर लेना, नोटोकोड प्रेजेंट है तुम्हारे पास। डोर्सल नर्वस सिस्टम है तुम्हारे पास, ये याद कर लोगे। होलो है, सिंगल है, ये याद कर लोगे। डबल वेंट्रल नर्व कोड नहीं है ना तुम्हारे पास। और तुम्हारा जो हार्ट है, मतलब तुम्हारा ये वेंट्रल होता है, हार्ट वेंट्रल है। तो फेरिंग्स जो है तुम्हारी गिल स्लिट्स होते हैं, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। तो ये सब कुछ कोडेटा का है, जो नहीं है वो नॉन कोडेटा में ऐसा नहीं होता। लिखा है फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइलम, यूरोकोडेटा एंड ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकोडेटा वर्टिब्रेटा। यहाँ से एक वर्ड है यूरोकोडेटा, मतलब टेल तक ही नोटोकोड है। यूरो मतलब टेल होता है, ट्यूनिकेटा इसका नाम है क्योंकि इनके ऊपर एक कंपाउंड ट्यूनिसिन की कवर चढ़ी होती है। ट्यूनिसिन सेलुलोज की जैसा मटेरियल होता है। ये आएगा सवाल ट्यूनिसिन पे, कभी सोच रहे हो। सिफेलोकोडेटा, सिफेलो का मतलब होता है इंटीरियर हेड, तो सिफेलो मतलब एंटीरियर रीजन। तो ध्यान रखना जिनमें कि टेल से लेके एंटीरियर रीजन तक आपकी नोटोकोड होती है वो सिफेलो में जाएंगे। और वर्टिब्रेटा जिनमें कि नोटोकोड कन्वर्ट होकर वर्टिबल कॉलम बन गई, वो है वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोडेटा, पहले इन दोनों को प्रोटोकोडेटा कहते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये है सवाल। मेरे को ये अच्छा लगता है सवाल, मुझे लगता है मैं पेपर बनाऊंगा तो ये डाल दूंगा और बच्चे फंस जाएंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन इन यूरोकोडेटा, यूरो मतलब टेल, नोटोकोड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल ओनली, ये सवाल है। वाइल इन सिफेलोकोडेटा इन एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल, ये एक्सटेंड होकर के हेड टू टेल चलेगी। एंड इज प्रेजेंट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल याद करने, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि यूरोकोडेटा में एसिडिया साल्पाडोलियोलम और सिफेलो में ब्रैंकियोस्टोमा लेंसेलेट एम्फियोक्सस, एक ही का नाम बार बार लिखा गया है तो ये याद कर लेना। ब्रैंकियोस्टोमा का नाम है एम्फियोक्सस, लेंसेलेट इसी का नाम है। यूरोकोडेटा में एसिडिया साल्पाडोलियोलम आएंगे तो ये नाम भी पूछ लेंगे, प्लीज़ हाँ लर्न कर लेना। नेक्स्ट लिखा है द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, बट बाद में वो कन्वर्ट होकर के वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, जो कि या तो कार्टिलेज की होगी या बोनी बनी हुई होगी। द सोल वर्टिब्रेट आर कोडेड बट आर कोडेड नॉट टू वर्टिब्रेट, ये लाइन आपको बहुत बार पेपर में कहीं कहीं लिखी मिली हुई, तो ध्यान रखना। सभी कोडेड वर्टिब्रेट नहीं है पर सभी वर्टिब्रेट कोडेड हैं। एंड इसके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, और इसके पास जो है 2, 3, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। किडनी है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेज पाए जाते हैं, लिम्स हैं, ये सब कैरेक्टर्स में आएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर एक टेबल दी है, इसको ध्यान से देख लेना। इसमें मेरे को लगता है जो सवाल बनेगा वो कि वर्टिब्रेटा डिवीजन में 2 में डिवाइड होता है, ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा जो है जिनमें जबड़ा नहीं होता और जिनमें जबड़ा होता है ग्नैथोस्टोमेटा।
फिर वो सुपर क्लास, 2 सुपर क्लास हैं उसमें, ये ध्यान रखना। पूछेंगे टेट्रापोडा और पीसीज क्या है, तो आप बताओगे दोनों सुपर क्लास हैं। और पूछेंगे कि ये साइक्लोस्टोमेटा क्या है, ये क्लास है, ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। जिनका गोल मुंह होता है, जबड़ा नहीं होता, वो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं। जिनमें आपको जबड़ा मिलता है वो 2 भागों में बांटे गए हैं, पीसीज और टेट्रापोडा में। पीसीज में जाएंगे 2, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑस्टिक थाइज, और इसमें जाएंगे 4 क्लासेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो यहाँ से मेरे को जो सवाल लगेगा वो सुपर क्लास का ही लगता है कि पीसीज और टेट्रापोडा सुपर क्लास है, ये सवाल बनेगा। फिर यहाँ शुरू हो जाता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, लिखा है ऑल लिविंग मेंबर और क्लास साइक्लोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, ये सवाल मार्क कर लो, याद करने हैं। जैसे कि 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमेटा के पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, ये तो सही बात है। बॉडी में स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम और जो वर्टिबल कॉलम होती है वो कार्टिलेज की होती है। सर्कुलेशन क्लोज है, ये है सवाल। एक्चुअली थोड़ा ध्यान रखना, भूलना मत इस तरह की चीज़ें। एंड साइक्लोस्टोम मैराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, ये सवाल है। साइक्लोस्टोम जो है स्पॉनिंग के लिए मैराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं और स्पॉनिंग के बाद इनका लार्वा वहीं रह जाता है और ये मर जाते हैं। लार्वा एडल्ट होने के बाद वापस से घूम फिर के ओशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये माइग्रेशन ऑफ फिशेस में आता है, आप कभी पढ़ेंगे तो पढ़ लेना। पर ये याद रखना कि मैराइन से फ्रेश गए थे, फ्रेश से मैराइन नहीं आए थे। एग्जाम्पल में आपको जरूर याद रखना है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे है और हैगफिश मैगजीन है, कॉमन नेम जरूर याद करने हैं, प्लीज़, हाँ, भूलना मत। नेक्स्ट है कॉन्ड्रिक थाई, दे आर मैराइन एनिमल्स एंड विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड कैसी है, परसिस्टेंट, हमेशा रहेगी, अब खत्म नहीं होगी। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, ऊपर गिल स्लिट्स के ढक्कन नहीं है, बस इसमें कंपैरिजन है, इसमें ढक्कन नहीं है, उसमें ढक्कन है, दूसरों वालों में, बोनी फिश में। स्किन टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स हैं, उसके पास साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स हैं। टीथ मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं एंड देयर जॉ इज वेरी पावरफुल, क्योंकि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। दीज एनिमल आर प्रेडेशियस, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता तो इनको हमेशा तैरना होता है वरना ये डूब जाएंगे। एंड हार्ट 2 चैम्बर का फिश का सबको पता होता है। इनके पास जैसे कि सब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, टॉर्पीडो है, ये याद करना है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास है, टॉर्पीडो के। पॉइजन स्टिंग किसे कहते हैं, ट्राइगोन को। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस, अभी आप ध्यान रखना, वार्म ब्लडेड जो आएगा वो आएगा बर्ड्स पे जा करके, एव्स पे, ठीक है, अभी चलेगा कोल्ड ब्लडेड। एंड दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड सेक्स सेपरेट है। मैं ये लाइन भी आएगी, मेल पेल्विक फिन बियर क्लास पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं ये। दे आर हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैनी ऑफ दैम हैव विविपेरस, बच्चों को जन्म देते हैं यहाँ से, ज़्यादातर, सारे नहीं, ठीक है। फिर एग्जांपल है, स्कोलेडोन को डॉगफिश कहते हैं, प्रेस्टिस शॉफिश है, कैकेडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे है और टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन रखती है। तो ये याद करने हैं, ये आएंगे यहाँ सवाल एग्जाम्पल वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ओस्टिक थाइज, मतलब बोनी फिश की बात हो रही है। इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिश विद बोनी एंडोस्केलेटन। बोथ मैराइन और फ्रेश वाटर है, उधर केवल मैराइन है, ध्यान रखना। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, पतली, जिससे प्रेशर कम लगे। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, उनका था नीचे की तरफ। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल, यहाँ 4 पेयर गिल है एंड कवर्ड है ओपरकुलम से, ढक्कन से। साइक्लोइड टीनोइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसके लिए तैरना नहीं होता इनको। हार्ट 2 चैम्बर का होगा, ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड होंगे। सेक्स सेपरेट होगा, लेकिन ये ओविपेरस होते हैं, ध्यान रखना, मोस्टली, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल याद करने हैं, यहाँ पर आपको एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश है, ये मराइन के एग्जाम्पल पूछेंगे, फ्रेश वाटर के अलग हैं, एक्वेरियम के अलग हैं। एक्जोसिटस मराइन फ्लाइंग फिश है। हिपोकैम्पस सी हॉर्स, दोनों। फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कतला, मगर ये आएंगे, लेबियो, रोहू, कतला और मगर, क्लैरियस, ये आएंगे फ्रेश वाटर में। एक्वेरियम में बीता और फ्लाइटिंग फिश और टेरोफिल्लम एंजल फिश आएगी। तो इसकी लिस्ट बनानी है, छोटी सी चिपका लेना अपने कमरे में, वहीं से याद करना बार बार, ठीक है। यहाँ से फ्रेश वाटर और इसका उलझा लेंगे थोड़ा सा, तो ध्यान रखना, पूछ लेंगे। नेक्स्ट है एम्फीबियन, और एज द नेम इंडिकेट, एम्फीबियन मतलब दोनों जगह जीवन गुजारने वाले, लाइफ जमीन पर और पानी में। एंड मोस्ट ऑफ दैम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, तो अब तो 2 पेयर लिम्ब है सबके। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। आइज हैव आईलिड्स। टिम्पैनम कान का पर्दा होता है, कान की जगह एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, इसका मतलब। एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये नीट में आने वाली लाइन है।
एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट सब जो है एक कॉमन चैम्बर क्लोएका में खुलते हैं। रेस्पिरेशन गिल से, लंग से, थ्रू स्किन, तीनों तरह से होता है। हार्ट में 3 चैम्बर हैं, सबको पता है, बच्चों को भी, ठीक है ना। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, सबको पता है। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, अंडे देते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ये अच्छा लगेगा आपको, ये थोड़ा पढ़ने में ठीक लगता है, अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और अंडे देते हैं, मतलब इनमें बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इनमें पेरेंटल केयर वगैरह नहीं होती और इनके बच्चे मर जाते हैं। और डेवलपमेंट में लार्वा है टेडपोल, ठीक है। ये याद करना है, बूफोटोग, राना टिग्रिना फ्रोग, हाइला ट्री फ्रोग, सेलेमेंट्रा, और ये और लास्ट वाला सवाल, ये इसके बिना पेपर छपते नहीं है कभी भी। लिम्बलेस फिन लिम्बियल लिम्बलेस एम्फीबियन पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है, एक्टियोफिस, ठीक है। और चलो नेक्स्ट है हमारा ये फिर से रेप्टिलिया दिखाया, द क्लास नेम रेफर टू द क्रीपिंग और क्रोलिंग एनिमल्स विथ मोड ऑफ लोकल मोशन। जो रेंग कर चलते हैं वो हैं आपके रेप्टाइल्स, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पर रहते हैं। अब तो ये क्योंकि इनके अंडे की शेल मोटी हो गई थी इसलिए ज़मीन पर रहने लग गए। And their body is covered by the conified skin, epidermal scales और scute. They do not have external ear opening, इनके पास भी ओपनिंग नहीं होती, इनके पास ओपनिंग ही नहीं होती और कान का पर्दा पाया जाता है टिम्पैनम अंदर। लिम्ब जब होते हैं तो 2 पैर होते हैं, हार्ट वही 3 चैम्बर का हो, लेकिन क्रोकोडाइल में जाओगे तो 4 चैम्बर का मिलेगा। रेप्टाइल भी वही कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक और लिजार्ड जो है वो स्किन कास्टिंग करते हैं, स्किन उतारते हैं। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये अंडे देते हैं, ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से वही एग्जाम्पल, यहाँ थोड़ा आगे जो कोडेड आया हुआ एग्जाम्पल ज़्यादा है, बस यही बात है। जैसे चिलोन टर्टल है, टेस्टुडो टोर्टोइस, कैमलियोन, ट्री लिजार्ड। ये यहाँ से मेरे को लगता है लिजार्ड का सवाल बनाएंगे मैच कराने वाला। कैमलियोन, ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक का सवाल बहुत पूछा गया सवाल है, बहुत। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ स्नेक पॉइजनस है? तो नाजा, बंगैरस, करैथ, वाइपरा, ये सारे के सारे तीनों के तीनों पॉइजनस हैं, तो ये ग्रुप सवाल बना के पूछ लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्लास एव्स बर्ड्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स बर्ड्स आर presence of feathers and most of them can fly except flightless bird ostrich, they possess beak, ये भी इनका कैरेक्टर है। फोर लिम्ब मॉडिफाई होकर के विंग्स बन जाते हैं। हिंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड वॉकिंग फॉर स्विमिंग, क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट, ये मार्क कर लो। इनमें ऑयल ग्लैंड मिलती है टेल के ऊपर, ये मार्क कर लेना, प्रीन ग्लैंड कहते हैं इसको। एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड है और इनके पास लॉन्ग बोन है, होलो बोन्स है। ये एक सवाल इनका हमेशा 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 आता है कि न्यूमेटिक बोन किसके पास होती हैं, जरूर मार्क कर लेना। एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजार्ड इनके पास एक्सटर्नल चैम्बर मिलते हैं डाइजेशन के लिए। हार्ट 4 चैम्बर का हो चुका है पूरी तरह से। और ये भैया हैं वार्म ब्लडेड, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपना मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर तुम्हारी तरह से, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ये भी सवाल है, इनके पास एयर सेक्स होती हैं एडिशनल सपोर्ट करने के लिए लंग्स को। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये भी अंडे देते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है ना। चलो एग्जांपल लर्न करने हैं फिर से। कॉर्वस क्रो को कहते हैं, सेटेकुला पैरट को कहते हैं, कोलंबा पिजन, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच का नाम है, नियोफ्रॉन वल्चर का नाम है, और टेनोडाइट्स पेंगुइन का नाम है, और पैबोपिकोक का। तो मेरे ख्याल से ये 4 याद कर लेना आप, बस ये वाले नीचे वाले, बाकी तो आपका काम चल जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ एप्टेनोडाइट्स और नेफ्रॉन्स से सवाल बनाएंगे, पूछेंगे कि न्यूमेटिक बोन्स किस में होती है, ऑप्शन में डाल देंगे एप्टेनोडाइट्स, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट है लास्ट मेमेलिया है, तो आपकी है, आपको पता है इसके बारे में सब कुछ लिखा है। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, पोलराइज कैप, डेजर्ट माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स। Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian character is the presence of milk-producing gland, mammary gland, by which the young one are nourished. They have 2 pair of limbs adaptive of walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying, कुछ भी करने का काम आता है। ध्यान रखना बैट के जो 4 limbs होते हैं, they modified to wings, ये ध्यान रखना आप। And the skin is सॉरी, यहाँ पे आपको 2 नाम मिल रहे हैं, इनको देख लेना ध्यान से। ओर्निथोरिंकस मैक्रोपस के बारे में बात करूँगा आगे चल के, ठीक है, ये जरूर देख लेना। इसका बैट का नाम भी दिया है टेरोपस, कभी आपको पता नहीं चला, मेरे को भूल जाओ। बेलेंटेरा ब्लू व्हेल का नाम है, ये नाम जरूर देख लेना भाई, गलती ना करना। वजह लिखा है कि मैमल इन यूनिक प्रेजेंस ऑफ हेयर, एक्सटर्नल हेयर्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स मिलता है, पिन्ना, ये भी खास बात है इनकी। एंड नीट में पिछले साल ये आया था सवाल, ठीक है, पिन्ना वाला। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जो, हार्ट 4 चैम्बर का है, ये होम्योथर्मस है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और दे विविपेरस अंडों को देते नहीं है, जन्म देते हैं बच्चों को। एक आधा एक्सेप्शन है, जैसे कि
यहाँ सवाल आएगा अंडे देने वाले मैमल का नाम बताओ, ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस जिसे कहते हैं। और एक और आता है इसमें इक्रिडीना, तो वो यहाँ दिया नहीं है, वो भी लिख लेना, इक्रिडीना, इक्रिडीना, ठीक है। आगे लिखा है ये सारे नाम याद करने हैं, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस नाम याद कर लेना, फ्लाइंग फोक्स का है, कैमल का कैमलियस, मैका कैमलेटा मंकी, रेटस रेटस रेटस, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, फैलिसिंडिका कैट, एलिफेस एलिफेंट का, इक्वस हॉर्स का, डेल्फिनस डेल्फिन का, और बेलनप्टेरा ब्लू व्हेल का नाम है, टाइगर का टाइगर पता ही है आपको, पैंथेरा का पता है। और ये है हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ पर नीचे एक टेबल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पीछे से ही पढ़ लेना। और ये सब ज़्यादा मेरे को लगता है इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम जो होगी वो सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करने में होगी। थोड़ा थोड़ा लिंक मैं कैसे याद किया है मैंने, तो मुझे पता है, मैंने इसको बैठ के सोचा है, थोड़ा सोच सोच के, मतलब जैसे मैंने सोचा है कि मैं सोच रहा हूँ अभी फ़िश के बारे में, तो फ़िश के नाम, फ़िश में मैंने देखा है मराइन फिशेज़ के नाम, फ्रेश वाटर फिशेज़ के नाम, एक्वेरियम वाली फ़िश के नाम, इस तरह से दिमाग में ला ला के मैंने याद किया है। तो आप अपने ब्रेन का यूज कीजिएगा, तो ये आसान चैप्टर लगेगा आपको, लेकिन ये आसान है नहीं, मेरे को पता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, तो आप छोटा छोटा करके पार्ट में डिवाइड करके इसको बाद तक याद कर लें, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा। लगातार आपको चैनल पर ये कवर कर दूंगा मैं आने वाले 10-15 दिन में भी, इट विल टेक टू कंप्लीट द होल सिलेबस, और पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको वन शॉट वीडियोस में मिल रहा है यहाँ पर इस चैनल पर, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारा सपोर्ट करने वाला हूँ चैनल पर ही। बस आप भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच पूरे देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।